साहब खाना खिलाओ, सरपंच साहब भला न करो। अब सरपंच काय में करे, अब आप कुछ दोगे ही नहीं तो वो कहेगा कहाँ है मट्टी का काम, उसमें से देखो फिर। लेकिन औपचारिक व्यवस्था करो। इसलिए मानदेय से लेकर बाकी सारी चीजें वो बढ़ाने की हमने कोशिश की है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बच्चे बड़ी संख्या में बैठे हैं। देखो, मध्य प्रदेश के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत टैलेंट है, इनमें कोई कमी नहीं है। और एक बात मेरे बच्चों को कह रहा हूं, आज आप सबको भी कह रहा हूं, मंदसौर के गौरव दिवस पर मंदसौर तय करें। हमने बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन के लिए सीएम राइज स्कूल खोलने का फैसला किया है, सीएम राइज स्कूल। और मैं आज कह रहा हूं, यह मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। 38 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, यहां 34 करोड़ दिए। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाएं देके ये स्कूल हम खड़ा कर रहे हैं। और ये एक गांव के लिए नहीं है, हमारा जो सोच है जिले में, हर जिले में है, आपके यहां भी आए। और ये बढ़ाएंगे, अभी इतने ही नहीं आएंगे। हमारी कोशिश है कि 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, और सीएम राइज स्कूल में बसें चलेंगी, बसों से बच्चे लाएंगे, गांव से स्कूल में छोड़ेंगी, शाम को फिर घर पे छोड़ के जैसे प्राइवेट स्कूल की बस चलती वैसी चलेंगी। और विश्व स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तर की शिक्षा हम इसमें देंगे ताकि मेरे बच्चे ये आगे बढ़ सके, किसी भी कीमत पर पीछे ना रहे। तो सीएम राइज स्कूल पे हम काम कर रहे हैं। और मेरे बेटा बेटियों, बड़ा षड्यंत्र हुआ अपने साथ, विशेषकर जो सामान्य परिवारों में जन्मे, जो गरीब परिवारों में जन्मे, मध्यम वर्गीय परिवारों में जन्मे। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी हम पे लाद दी गई। अंग्रेजी, हर काम बड़ा कायम होगा। मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में। अब जरा ईमानदारी से बताओ, जो हम गांव में पढ़े किसानों के बेटे, गरीबों के बेटे, बताओ अंग्रेजी में मुकाबला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो मेरे बेटा बेटियों। अंग्रेजी का मतलब बुद्धिमान नहीं है, ये जबरन एक बिठा दिया। फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाई होती है, जापान में जापानी में, चीन में चीनी में, अलग अलग देशों में अपनी भाषा में पढ़ाई होती है। लेकिन हमें अंग्रेजी का गुलाम बना दिया। अंग्रेजी हम पे राज करने लगी। इसलिए आए चाहे नहीं आए, टूटी आए चाहे फूटी आए, अंग्रेजी बोलने में सीना फूल जाता। हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। अब उसके अलावा आए चाहे नहीं आए। अब आजकल मैं देखता हूं, ये आज अर्बन वाला कार्यक्रम है, आई लव माई मल्हारगढ़। अब बताओ, कोई मतलब है क्या? अरे अपनी संस्कृति में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। मेरा प्यारा मल्हारगढ़ लिख दो, मेरा प्यारा मंदसौर लिख दो, वही लिखा है। आई लव तो नहीं लिखा आपने। बेकार अंग्रेजी कर ऐसा कर दिया भारत में। और यह षड्यंत्र था, मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं, षड्यंत्र, बड़े लोगों का षड्यंत्र, बड़े लोगों का। अपने ही बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे, इसलिए चलने दो अंग्रेजी, ताकि बड़ी आबादी मुकाबला ही नहीं कर पाए। अंग्रेजी में मेडिकल, इंजीनियरिंग। मेरा बेटा बेटियों, अंग्रेजी की गुलामी को उतार के फैसले करने का फैसला की, फेंकने का फैसला किया है हमने। और तय कर दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब केवल हिंदी भाषा में होगी, हिंदी में होगी, ताकि हमारे गांव के बच्चे भी पढ़े, किसान के बेटा बेटी भी पढ़े, गरीब के बेटा बेटी भी पढ़े। धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी तो डॉक्टर बने रे, डॉक्टर मिश्रा की तरह। क्यों नहीं बने बताइए? कई चीजें ऐसी कर दी कि उसके कारण बच्चे हमारे पिछड़ गए। तो इन सारी चीजों को एक तरफ करने का हमने फैसला किया है। हिंदी में पढ़ाई का हमने संकल्प किया है। आज कई शहरों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं। अभी सरपंचों को तो मैंने बुला लिया, लेकिन अब मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद वो भी सोच रहे हैं कि मामा हमें बुला रहे कि नहीं बुला रहे हैं।
आपको भी बुलाने वाला हूं जल्दी। नगरों के विकास की संपूर्ण रूपरेखा हमको बुलानी है, और इसलिए इसी महीने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे हम। उनके साथ बैठ के विकास की पूरी रूपरेखा और रणनीति शहरों की तैयार करेंगे। शहर आगे बढ़े। गांव में आप देखिए, गांव और शहर दोनों में मकान बन रहे हैं गरीबों के, प्रधानमंत्री आवास के मकान।